Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ, इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं 35,550 से लेके और 34,000 के बीच में। हम इसी रेंज में अभी चल रहे हैं। आज भी बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है ओपन हुआ है ये 35,308 पे, और इसने हाई लगाया 35,352 का, इसने लो लगाया 35,037 का, और ये क्लोजिंग इसने अभी दी है 35,183 रुपये की। अभी हम इसी रेंज के अंदर है। अगर हम लोग ऊपर 35,550 के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो आगे हमारे जो टारगेट बनेंगे वो 36,000 और 37,000 के टारगेट बनेंगे तकरीबन, अगर हम 35,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारा हाई था, इस हाई को इसी को तोड़कर हम नीचे आए थे, फिर ये हमने एक बार फिर अटैच किया था इसे और फिर वापस नीचे आ गए थे। अगर हम लोग इसी के ऊपर क्लोजिंग देते हैं 35,550 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो हम 36,000 और 37,000 के टारगेट कुछ दिनों में फिर देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी नहीं तो इसी रेंज में हम घूमते रहेंगे फिलहाल में, नीचे ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम कल के लिए देख लेते हैं फिलहाल इस रेंज का, आप समझ के आने वाले टाइम के लिए। दूसरा, अब सबसे आज देख लो आप, पूरे दिन हम बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के भी दायरे में ही घूमते रहे पूरा दिन। अब बेस्ट सिचुएशन कल के लिए क्या बन सकती है, अब आप ये देखिए। एक चीज़ तो ये भी है हमारे लिए अच्छा है कि पूरे दिन कल की एक लंबी एक अच्छी खासी, आप ये समझ लीजिए कल हमने एक लंबी रैली दी थी। इस रैली के देने के बाद हम एक कैंडल बना रहा है ये धीरे से, ना ऊपर गया ना नीचे गया, यहाँ एक बीच में इसने कंसोलिडेट किया पूरे दिन। अब हमारे लिए ये बेनिफिट हो सकता है अगर ये ऊपर की तरफ 35,350 को 35,360 को ये ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो शायद हम ऊपर अच्छे खासे टारगेट के लिए जा सकते हैं, 35,550 तक के टारगेट लेके जा पाएंगे। अब कल के लिए बेस्ट सिचुएशन क्या बन सकती है हम लोगों के लिए, ये समझ लीजिए। एक तो ये है ही है, कल मॉर्निंग में अगर हम ये ट्रेंड लाइन बताता हूँ आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है अब आपके लिए कल मॉर्निंग के लिए। कहीं हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन जब बन सकती है हमारे लिए कि इसी बीच में कहीं ओपन हो, मतलब इस 35,285 से लेके और ये 35,150 या 35,150 के बीच में कहीं ओपन हो, 35,285 और 35,200 इसके बीच में कहीं ओपन हो, और ओपन होने का ट्रेंड लाइन को तोड़े। फर्स्ट कैंडल अगर ये तोड़ने के बाद 200-300 के ऊपर आ जाए, मतलब मान लीजिए अगर ये इधर एक दो कैंडल बनाने के ट्रेंड लाइन को तोड़े तो हम इसमें बाइंग बनाएंगे। ध्यान रखना, जैसे कि एक 5 मिनट की कैंडल या 1 मिनट की एकदम क्या होगा, शार्प एकदम मूव आता है जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है, तो ऐसे करके ट्रेन आएगा और 1 मिनट की कैंडल शायद वापस आएगी। फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट मैं इस चीज़ से समझाता हूँ फिर आप समझ पाएंगे कल की सिचुएशन। जैसे मान लीजिए 1-2 ट्रेड यहाँ खुल गया इसके बीच में, क्योंकि ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक पहली कैंडल इसने तोड़ा इसको, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, तो इस वाली कैंडल पे ना लेके जब एक कैंडल नीचे की तरफ आने लगे, मतलब ये ऊपर की तरफ गई, इस तरीके से ऊपर तोड़ दी इस तरह से, और फिर एक कैंडल इस 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट की होगी, वो नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर वो इस तरीके से नीचे आएगी, ऐसे करके नीचे आएगी दोबारा से, इस जगह पे फिर हम उसे बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले ये ऊपर की तरफ जाएगी, एकदम सडनली या तो इसी जगह तोड़ते हुए खरीद लो। दूसरा हो सकता है कि एकदम नहीं खरीदी जाए 1 मिनट में, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाती है, लेकिन उस तेज़ी में मत खरीदना, तो आपको लॉस हो सकता है। 1 मिनट की जो कैंडल और हो ना, वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की, वो थोड़ा नीचे आए और ट्रेंड लाइन तक आ जाए या थोड़ा सा इससे नीचे आए, तब इसे बाय करना, जिससे कि जो ऑप्शन का प्रीमियर होता है वो क्या होता है, एकदम जब ऐसे तेज़ी से ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ना, बहुत तेज़ी से भागता है, और सडनली वो नीचे जब गिरता है ना तो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, 30-40 पॉइंट ऐसे निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा जब ऐसे ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा हो तो एक को ऊपर जाने देना और नीचे फिर 1 मिनट वाली को आने देना, जब ये लाल बनने लगे तब इसे बाय करना। ठीक है दोस्तों, एक तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, 1 मिनट जस्ट, जैसे कि ये, अब दूसरी कंडीशन ये बन सकती है हम ऊपर ही खुल जाए। ऊपर कहाँ खुल जाए, ऊपर अगर हम यहाँ पर इस जगह पे, यानी इसके ऊपर, यानी 350-60 से लेकर और 460 के बीच में कहीं ऊपर हो जाए, इस रेंज में कहीं खुल जाए, इस रेंज के ऊपर। ठीक है, इसमें फिर एक कंसोलिडेट होना, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का, देखो इस टाइप का। अब इसने नीचे की तरफ तोड़ा है तो नीचे की तरफ शॉर्ट करके बैठ जाना, जैसे ही देखो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे लगा हुआ था इतनी देर से, फिर नीचे
अगर ये जैसे ही बन रहा था और ऊपर की तरफ तोड़ता तो हम ऊपर की तरफ बाय कर दे। अब इसी को कंडीशन समझो आप लोग, अगर ऊपर खुल गया और इस जगह रेंज बनाने लगा, इस टाइप की रेंज बनाने लगा, जैसे नीचे देख रहे हो एक कैंडल इसने रेड बनाई, इसी तरीके से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाएगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़े 477 के ऊपर, तो आप एक बार बाइंग बना सकते हो। ठीक है सर दोस्तों, ऊपर की तरफ और खोले। सेम नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये जाता है और नीचे की तरफ आता है 35,000 के बीच में कहीं खुलता है, ओपन होता है। तो फर्स्ट एक कैंडल 5 मिनट की है, 15 मिनट की, जैसे ये देख रहे हो ये वाली नीचे वाली, ये कैंडल जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाली, ये कैंडल 5 मिनट की देख रहे हो, नीचे से ऊपर आई थी हरी, ऐसी कैंडल यहाँ हरी बन जाए, ग्रीन बने, और ग्रीन बनने के बाद जैसे ही उसे तोड़े तो आप बाइंग बना सकते हो। ठीक है, अगर नीचे यहाँ कोई कल अगर हम नीचे खुल जाए 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट के नीचे खरीद खुल जाए और ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनाए, जैसे ये देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल भी, ऐसी ग्रीन कैंडल पहले ही 5 मिनट की बनाए और उसे इस तरीके से तोड़ दे, जैसे ये बनी और इसको तोड़ दिया, ऐसे ही तोड़ दे, तो आप बाइंग में बैठ जाना उसको भी। क्योंकि ज़्यादातर फोकस आपको बाइंग में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट दुनिया में सारे ही बंद हैं, एक अभी डाउ जोन्स वगैरह खुले हैं और बाकी हमारी मार्केट खुली हुई है। तो इसलिए हमारे अपने खुद के फैक्टर हैं, तो हम लोग अभी गिरने के उसमें नहीं हैं, अभी हम तेज़ी में जाने के लिए हैं। और वैसे भी एक रेंज बनी हुई है 35,000 के, हम नीचे जाएंगे नहीं, और 35,500 के ऊपर भी जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 35,500 पे कॉल राइटर बहुत हैवी उसमें बैठे हुए हैं, और नीचे हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पुट राइटर 35,000 के ऊपर अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए हैं, तो 35,000 के नीचे भी जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोग क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही यूज़ करना, एक साथ मत करना, क्योंकि ये रेंज ऐसी चल रही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी भी छोटी छोटी मोटी वो आ जाती है, खबर आ जाती है अचानक कि भैया ओमिक्रॉन से ही हो गया। तो इसलिए अब जैसे आपने दिल्ली में देख लिया, आज अभी लास्ट के 15 मिनट पहले ही ये फॉल आया था एकदम तेज़ी से, और फॉल तकरीबन 150-200 पॉइंट नीचे आया, 200-250 पॉइंट नीचे आ गए थे हम लोग। बस दिल्ली में इतनी सी खबर आई थी कि दिल्ली के अंदर मॉल जो है वो बंद हो रहे हैं, वो एक दिन खुलेंगे, एक दिन ऑड इवन के तौर पे, और आपकी नाइट कर्फ्यू लगेगा, उसी वजह से फॉल आया। लेकिन फॉल हम जानते हैं फॉल ज़्यादा, क्योंकि ओमिक्रॉन का इस समय ज़्यादा भय नहीं है, इसलिए तेज़ी से वापस बाइंग भी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स वो हैं जो आप लोगों को बता दें बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसा कि आज हुआ भी। आज बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे एक रेंज में फंसे रहे, इसी वजह से आज बैंक निफ्टी चलाने। एयू बैंक मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के बीच में जब ये तोड़ेगा कहीं तब ये ऊपर नीचे जाएगा, इसे छोड़ दीजिए, अब इसमें कुछ भी ना करें, ज़्यादा बढ़िया है फिलहाल में। एक्सिस बैंक, इसकी उम्मीद थी कल ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि ये भी यहीं एक रेंज में फंस गया और रेंज में फंसा फंसा बैठा रहा। इसमें भी अभी कुछ ना करें एक्सिस बैंक के अंदर। बंधन बैंक मेरा कोई भी नहीं रहता इसके अंदर, तो खैर फेडरल बैंक, इसके अंदर भी मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने आज अपना रेजिस्टेंस जो था वो तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी और ऊपर भी गया था, लेकिन इसने एक वो बाइंग नहीं दिखाई जो हमें चाहिए थी, एक बीच में ही रह गया। आज सेलर और बायर्स ने बहुत ज़ोर लगाया और बीच में लाजा, जहाँ ओपन हुआ वहीं जाकर इसे क्लोजिंग भी इसने दे दी। जहाँ क्लोजिंग हुआ मतलब सेम कंडीशन है, सिर्फ 10 पैसे का फ़र्क है। ये 1460 रुपये 70 पैसे पर ओपन हुआ था, और क्लोजिंग जो इसने दी है 1460 रुपये 80 पैसे की दी है। बताइए, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं मतलब मुश्किल से ये 12 पॉइंट HDFC चला है सर, बोले पूरे दिन में ऊपर नीचे जो 12 पॉइंट में इसने गेम खेला है। अभी एक ऐसी जो कैंडल बनती है वो ऊपर की तरफ बनती है, तो एक कैंडल ये गिरावट भरी भी कहते हैं इस कैंडल को, हो सकता है कल गिरावट भरी भी आ जाए। और अगर इसके ये 1467 के ऊपर गया ना ये, तो तेज़ी भी बहुत तेज़ लाएगा ये। और अगर किसी को बैंक निफ्टी और बजट के हिसाब से इनमें कुछ करना है, तो आप लोग इस जगह पे इन सब में बाइंग बना सकते हैं। वैसे तो 1400 के करीब पे इसमें बाइंग बनानी चाहिए थी, लेकिन अब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग बना के बैठ जाइए। जिनका मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब 1-1.5 महीने का अगर किसी का वो है, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट से पहले ये अच्छे खासे दौड़ते हैं, तो ध्यान रखना। कल के लिए यही है, अगर ये 1477 को 67 को अगर तोड़ता है तो उसमें बाइंग बनाइए 1480 और 1500 के टारगेट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये भी ध्यान रखना। ICICI बैंक ये भी अभी रेजिस्टेंस के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, जब तक ये 742 के ऊपर क्लोजिंग ना देते इसमें वेट करें। अगर ये 742 को कल तोड़ के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग बना सकते हैं। IDFC फर्स्ट कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री बैंक।
हाँ जी, ये भी इसी तरीके से बीच में खेल रहा है, ये बिना रजिस्ट्रेशन को तोड़ रहा है, ना सपोर्ट पे है, ये बीच में ट्रेन लाइन के बीच में चल रहा है, इसे छोड़ दीजिए, भी कुछ मत करिए इसके अंदर। तो कोई लॉन्ग टर्म का प्लेयर है वो ले सकता है, अभी जितने भी ले सकते हैं। अगर ये 1.5 महीने का किसी का व्यू है, क्योंकि बजट आने वाला है, हो सकता है अच्छा खासा ये ऊपर जाए। कोटक बैंक भी रेंज में फंसा हुआ है, इसे भी छोड़ दीजिए अभी। पीएनबी नहीं है मेरा कोई व्यू सर। आरबीएल बैंक आज से भी आज ये बैंक निफ्टी से अब ये निकल जाएगा। ये स्टॉक जो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स अब नहीं रहेगा, इसकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। तो इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि अब ये निकल जाएगा बैंक निफ्टी से, इसकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा जगह ले लेगा अब निफ्टी के अंदर। एसबीआई आता है, ये भी सेम कंडीशन एचडीएफसी की तरह ही बना रहा है, नीचे भरी गिरावट भरी कैंडल है, नीचे अगर गिरा तो तेज गिरेगा, ऊपर जाएगा तो भी तेज जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके लो और हाई पे ध्यान रख लेना। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ये दोनों एक साथ जहाँ चले समझ लो वहीं बैंक निफ्टी चलेगा। अगर ये दोनों नीचे की तरफ जाएँ तो समझ लेना शॉर्ट बना सकते हैं दोनों के अंदर। ये थी दोस्तों आज बैंक निफ्टी की एनालिस्ट। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, और मैं इंस्टाग्राम ज़रूर अगर आप लोग हों तो ज्वाइन करें। मैं वहाँ अब कॉल देने लगा हूँ, कुछ लोग वहाँ ऐड हो चुके हैं, तो मैं उन लोगों को कॉल देने लगा हूँ। उन लोगों को वहाँ मार्केट के बारे में पल पल में बताता रहता हूँ, छोटी छोटी बातें। तो आप लोग उस जगह ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।